हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 जुलाई 2022 और 27 जुलाई 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 26 जुलाई। तो 26 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को परास्त किया था। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में FICCI ने भारत के DGP का ग्रोथ रेट कितना बताया है? हाल ही में FICCI ने भारत के GDP का ग्रोथ रेट कितना बताया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7%। तो आपका FICCI अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपना तिमाही सर्वेक्षण जारी किया है, जिसमें भारत के GDP ग्रोथ रेट घटाकर 7% बताया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने अपने अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चीन। तो चीन ने अपने अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल लॉन्च किया है। अब बात चीन की है, तो चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी आपका बीजिंग है। वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और चीन की करेंसी क्या है? तो चीन की करेंसी आपका रेनमिनबी है। अब चीन से संबंधित हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बीजिंग में आयोजित होगा। उसके बाद विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश चीन बना है। उसके बाद भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश चीन बना है। उसके बाद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में चीन शीर्ष पर रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 17वां CII एग्जिम बैंक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 17वां CII एग्जिम बैंक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 17वां CII एग्जिम बैंक सम्मेलन आयोजित हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमित शाह। तो अमित शाह ने गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन किया है। अब EFIR प्रणाली क्या है? तो EFIR प्रणाली के द्वारा अब गुजरात के लोगों को अब आपको पुलिस स्टेशन न जाना पड़ेगा। अब ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, किसी भी चोरी के कंप्लेंट को अब ऑनलाइन कर सकते हैं इस प्रणाली के द्वारा। अब बात गुजरात की है, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गुजरात की राजधानी आपका गांधीनगर है। वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। उसके बाद 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। उसके बाद स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। उसके बाद गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। उसके बाद दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में हुआ है।
उसके बाद बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। उसके बाद ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य आपका गुजरात बना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 स्विस ओपन खिताब किसने जीता है? हाल ही में 2022 स्विस ओपन खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कैस्पर रूड। तो कैस्पर रूड ने 2022 स्विस ओपन खिताब जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। तो भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बेंगलुरु में शुरू हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता बढ़ाने के लिए ई अमृत मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? हाल ही में किसने इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता बढ़ाने के लिए ई अमृत मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग। तो नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता बढ़ाने के लिए ई अमृत मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अब बात आपका नीति आयोग की है। तो नीति आयोग की स्थापना कब होता है? तो नीति आयोग का स्थापना आपका 1 जनवरी 2015 को होता है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन पेरी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सुकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है? हाल ही में किस देश के सुकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जापान। तो जापान के सुकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। अब बात जापान की है। तो जापान की राजधानी कहाँ है? तो जापान की राजधानी आपका टोक्यो है। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा हैं। उसके बाद जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी जापानीज येन है। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी आपका जापानीज येन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सौगात गुप्ता। तो सौगात गुप्ता आपका FMCG के CEO बने हैं। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम जानते हैं। BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर विनीत शरण बने हैं। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य राज शुक्ला बने हैं। उसके बाद ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक राजर्षि गुप्ता बने हैं। उसके बाद केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष संजय अग्रवाल को नियुक्त किया है। उसके बाद रतन इंडिया पावर के MD के रूप में ब्रिजेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यशवंत खरे का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में यशवंत खरे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लेखक। तो यशवंत खरे कौन थे? यह एक लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में वोडाफोन आइडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अक्षय मुंद्रा। तो अक्षय मुंद्रा को वोडाफोन आइडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वोडाफोन आइडिया को मिलाकर क्या बन गया है? अब वी बन गया है। तो वी के CEO के रूप में आपको अक्षय मुंद्रा को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में करुणा जैन ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित थी? हाल ही में करुणा जैन ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट। तो करुणा जैन भारत की पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज थी, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? हाल ही में वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली प्रथम आपका बांग्लादेश की महिला बनी है। अब बात बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी आपका ढाका है। वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति आपका मोहम्मद अब्दुल हामिद है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेश की करेंसी आपका टाका है। अब आप बताएंगे कि K2 की ऊंचाई कितना है? K2 की ऊंचाई आप बताएंगे, तो K2 की ऊंचाई आपका 8611 मीटर है। K2 की ऊंचाई कितनी है? तो K2 की ऊंचाई आपका 8611 मीटर है। ध्यान देंगे, बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा। उसके बाद बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। उसके बाद 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 फ्रेंच ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है? हाल ही में 2022 फ्रेंच ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टरपन। तो मैक्स वर्स्टरपन ने 2022 फ्रेंच ग्रां प्री का खिताब जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, जो कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको होमवर्क में प्रश्न दिया था, हाल ही में UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? हाल ही में UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगाल। तो UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन आपका पुर्तगाल में हो रहा है। चलिए आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हाल ही में जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।